नमस्कार मित्रों, आज इंस्पायरिंग शरण बिहार के भागलपुर जिला के सुल्तानगंज ब्लॉक के महेसी ग्राम से बिहार के मैंगो मैन के नाम से प्रसिद्ध श्री अशोक चौधरी जी के नर्सरी से लाइव मैं अभी उनका इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा। उन्होंने एग्रीकल्चर में एमएससी करने के बाद कुछ अपना करने का सोचा। एज यू नो, इंस्पायरिंग शरण का रहता है मकसद आपको इंस्पायरेशनल मैसेज देने का। आज श्री अशोक चौधरी जी जिनसे मैं मिलने आया हूँ, वो आपको अपने इंस्पायरेशन के बारे में बताएंगे। मैं अभी उनके आम के नर्सरी और बगीचे में हूँ, तो आइए बात करते हैं श्री अशोक चौधरी जी से। जैसा मैंने बताया, मैंगो मैन ऑफ बिहार के नाम से, और अभी इंस्पायरिंग शरण लाइव उनके नर्सरी और बागान से। तो मैं जानना चाहूँगा चौधरी सर, आपको ये इंस्पायरेशन, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला शुरू करने का? देखिए, हम तो पुश्तैनी जो हम लोगों का धंधा था ना, हमारे बाप दादा सब बगीचा लगाते थे जी। पुराना बगीचा था हम लोग के पास। तब पढ़ाई के क्रम में जब हमें उस आम को लेकर गया एक बार महाराष्ट्र जी, वहाँ पढ़ते थे जी, तो वहाँ एक बुजुर्ग थे एमजी धाबड़े जी, स्वतंत्रता सेनानी जी। उन्होंने जब वो आम उनको दिए हम गिफ्ट के रूप में 2-4 आम जी, तो भोरे भोर हमारे यहाँ आके कहते हैं कि मना वो आम और बचा है तो हमको दीजिए 2 ठो, हम यहीं बैठ के खाएंगे। पोता पोती सब मिलके बांट लिया तो हमको हिस्सा मिला बहुत कम जी, लेकिन अजूबा आम आपका टेस्ट है। हिंदुस्तान में ऐसा आम हम आज तक खाए नहीं, अब जानते भी नहीं थे कि इतना बढ़िया आम होता है। बहुत सुंदर। तो वहीं से हमको लगा कि हमारे क्षेत्र के आम में कुछ खासियत है और क्यों नहीं इसको फैलाया जाए जी। तो पढ़ लिख कर जब आए तो देखे कि यहाँ बाढ़ का विभीषिका और किसान का ज़मीन बिक रहा है, काफ़ी परेशानी था जी जी। तो हमको लगा कि क्यों नहीं, जब आम इतना बढ़िया है हमारे मिट्टी में जी, तो उसका उसी बढ़ावा दिया जाए जी। तो आम और बानकी में भी उस समय 1 बीघा खेत का जो दाम था वो एक पेड़ सागवान महोगनी का उतना में ही बिकता था। तो इससे प्रभावित होकर मैं 92 से इस मधुबन का स्थापना करके 92 से मधुबन का स्थापना किया, 1992 से जी जी जी। तो इसको बढ़ाना शुरू किया। 33 इयर्स, हाँ, आज की डेट में 33 साल जी। हाँ, तो उसी समय मैं एक पेड़ भी यहाँ बनाया जिसमें कि 100 वैरायटी डाल दिया, उसमें 72 वैरायटी उस साल फला भी था जी जी। तो इस प्रकार से काफ़ी लोग प्रभावित हुए जी, आकर्षण का ये केंद्र बन गया जी, और काफ़ी किसान मोटिवेट होकर इसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हम लोग। आज हमारे गांव में करोड़ों रुपये का आमदनी हर साल आता है आम से जी। और सागवान महोगनी से भी काफ़ी लाभान्वित होते हैं किसान। 10, 20, 25, 50 हज़ार में एक वृक्ष बिक जाता है लकड़ी का, इमारती लकड़ी का जी, जिससे किसान को आर्थिक रूप से बहुत सहयोग मिलता है जी जी। इस प्रकार से उद्यान और वानिकी के माध्यम से जी हमारे समाज ने ही नहीं बल्कि हम पूरे राज्य ही नहीं, पूरे देश के भी लोग यहाँ आते हैं हर स्टेट से जी, जी। और दूसरे देश से भी, जैसे अगल पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश भी यहाँ से पौधा जाता है। और इस तरह से इस क्षेत्र में किसान को काफ़ी लाभ मिला और इसको और आगे बढ़ाने का इच्छा है जी। आप बता रहे थे श्रीमान कि आपका आम राष्ट्रपति जी तक मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के द्वारा पहुँचाया जाता है। हाँ। अच्छा। तो ये परंपरा जो है ना, माननीय जब नीतीश कुमार जी आए बिहार में जी सरकार के रूप में, तो यहाँ का जर्दालू पुराने समय से ही फेमस था जी। पंडित नेहरू के टाइम में भी यहाँ से जर्दालू जाता था दिल्ली, व्यक्तिगत रूप से जाता था जी। श्याराम बाबू हमारे नेता थे जी, उनके माध्यम से श्रीमती गांधी जी भी यहाँ से जर्दालू मंगवाती थी जी। तो उस प्रक्रिया को नीतीश कुमार जी 2007 में जी विस्तार रूप दिए। यहाँ से हजारों पैकेट जो है दिल्ली महानुभावों के लिए, विशिष्ट जो वहाँ लोग हैं जी, सारे लोगों को यहाँ से पैकेटिंग जाने लगा। वो प्रक्रिया आज 18 साल से लगातार चल रहा है और हम उसका व्यवस्था कर रहे हैं 18 साल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इस प्रक्रिया को आगे भी जारी ही रहेगा। और इसके माध्यम से जर्दालू यहाँ का इतना विख्यात हो गया कि हम जीआई भी इसका करवाए यूनिवर्सिटी के सहयोग से जी। जीआई को सर हिंदी में बताएं ताकि बच्चे समझ सकें। भौगोलिक जियो पहचान हुआ हाँ, जियो इन्वेस्टिगेशन में। हाँ, इस क्षेत्र का ये फलना चीज जो है बहुत ज़्यादा अगर फेमस रहता है ना, तो उसको भारत सरकार द्वारा भौगोलिक पहचान दिया जाता है जीआई के रूप में।
मतलब अगर मैं आसानी से समझने के लिए बोलूं तो भूमि के मिट्टी के अनुसार कौन सा फसल उचित है, हाँ, ये आप कहना चाहते हैं? या इस मिट्टी पर सबसे फेमस चीज जो है, जो हाँ, दूसरे जगह उतना बढ़िया नहीं होता, नहीं होता, तो उसका पहचान के रूप में भारत सरकार द्वारा जीआई दिया जाता है, भौगोलिक पहचान दिया जाता है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। चौधरी साहब, जैसा आप बता रहे थे कि आपके पास बहुत कम स्थान में, जैसे आप कह रहे थे किचन गार्डन में या रसोई के पीछे का जो क्षेत्र होता है उसमें भी आप आम का वृक्ष लगा के अच्छा फसल और अच्छे मीठे आम का आनंद ले सकते हैं। जरा ऐसे एक दो पेड़ दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे जी, चलते हैं। हाँ, क्योंकि अब होता है क्या, शहर सब में छोटा जगह होता है जी, और मन में रहता है आदमी को कि 5 तरह का 10 तरह का आम हम एक खाएं, जी, तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं मल्टी हेड पौधा। अच्छा, एक ही पेड़ लगाइए, उसमें 10-20 तरह का आम खाइए। ये आपका निजी रिसर्च लग रहा है मुझे। नहीं, ये काफ़ी दिनों से हमारे मन में आया था, तो ये 90 के दशक से ही हम वैसा काम करके किसानों को वितरित भी करते हैं। बहुत से किसान अभी फायदा उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया, एक ही पेड़ लगाए हैं, शहर में छोटा जगह है, उसी में 5 तरह का आम खा रहे हैं। जी, तो इस तरह से जिनको कम जगह है या शहर के लिए खास करके, वहाँ बड़ा बड़ा प्लॉट तो है नहीं सबको, जी, तो उसके लिए हम वो मल्टी हेड वाला तो उपयोग अभी हम करते लोग वो हैं। पौधा हाँ, देख सकते हैं? जरूर जरूर, चलिए देखते हैं। ये चौधरी सर के नर्सरी का पपीता, आई गेस पपीता है सर? हाँ, पपीता जो कि सेल के लिए तैयार है। तो बहुत लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत लंबे क्षेत्र में। देख रहे हैं ना, जी, सारा विदेशी वैरायटी है। अच्छा, यहाँ मियाजाकी, रेड फार्मर, हाँ, या आपका किंग ऑफ चकापा, जितना भी दुनिया का फेमस वैरायटी है, सबको पहले हम लगाते हैं जी, और उसको फिर खाते हैं। जी, जो अच्छा लगता है उसको हम जो है लोगों को भी खिलाते देते हैं। हाँ। जो अच्छा नहीं लगता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत इंस्पायरिंग। ये आम, ये भी अलग अलग वैरायटी के आम, ये नारियल चौधरी साहब के मधुवन नर्सरी के अंतर्गत ये नए पौधों के रोपने की तैयारी, काम बड़े स्केल पे। सर, इस प्लांट के बारे में कुछ बताएं। ये महोगनी है। अच्छा, काफी बगल में देखने में बड़ा बड़ा पेड़ है। अच्छा, ये 50 महोगनी हजार में 1 हाँ। लाख रुपए तक में बड़ा पोसने के बाद बिक जाता है। अच्छा। 15-20 साल के बाद ये महोगनी का हाँ, तो पौधा, चारों तरफ- जी, सीडलिंग कह सकते हैं इसको। चारों और तरफ किनारे लगा के काफी फायदा होता है। ये विशाल कितना होता है ये वृक्ष, आप देख सकते हैं। आगे एक और है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। जी, आप कुछ बता रहे थे चौधरी साहब इस मोदी 3 के बारे में। जी, ये बता रहे थे कि 2024 में, जी, गत साल इसको मोदी 3 के नाम से इसको यहाँ से लॉन्च किया गया है। अच्छा, तो मोदी 1 तो 2014 में विकसित किया गया था। जी। 19 में किया गया था मोदी जी, 2, जी। और ये मोदी 3 24 में विकसित किया गया है। तो इसको समझने के लिए मैं ऐसे बोलूं कि आप इसमें मतलब दो हाँ, तरह के आम किया गया है। ये दुधिया मालदा जिसको हम लोग बोलते हैं लंगड़ा, जी, 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 उसको स्वर्ण रेखा के साथ क्रॉस किया गया है। जी। इसका डंटी स्वर्ण रेखा के आकार का हो गया है। जी, 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 टेस्ट स्वाद मालदा से मिलता जुलता है, लेकिन हाँ। मालदा से अच्छा आम है। हाँ। ये लुचपुच नहीं करता है, 15 दिन तक खराब नहीं होता है। अच्छा। और आपने एक इसकी सीरीज बनाई है जिसका नाम दिया मोदी 1, 2 और 3। हाँ, 14, 19, 24। 14, 19, 24। ये आपकी अपनी खोज या रिसर्च कह सकते हैं। हाँ जी, है ये। और भी बहुत सा वैरायटी। अच्छा, यही महोगनी, यही वृक्ष है बीच में जो चमकीला हरा पत्ता वाला महोगनी, यही वृक्ष है। बताएं। हाँ, ये नया पेड़ है जी, ऐसे तो यहाँ बहुत सारा पेड़ है जिसमें 25-50 तरह का फलता है। जी, लेकिन इसमें खास ये है कि जितना भी कलर्ड वैरायटी था मेरे यहाँ, जी, करीब 50-60 कलर्ड वैरायटी था, सारे वैरायटी को इसी एक पेड़ में हम पिरो दिए हैं। हाँ, और इसमें जितना भी डाल है, हाँ, इसी बार ये बना है। जी। अगले साल से इसमें जितना डाल है, सब डाल में अलग अलग वैरायटी फलेगा और सब रंगीन फलेगा।
अलग अलग तरह के आम एक ही पेड़ में, आप ये कहना चाहते सारे हैं? रंगीन वैरायटी को विदेशी और देसी मिला के जी सबको एक ही पेड़ में हम समाहित कर दिए हैं। ये फलने के बाद काफी आकर्षण लगेगा। वाह, प्रशंसनीय। बार से दिखाएंगे, अभी तो एक आध गो वैरायटी में फल है। जी जी जी। मंजर हम जानबूझ के तोड़ दिए। अच्छा अच्छा, ताकि ये गाछ मजबूत हो, ये वृक्ष मजबूत हो, इसलिए आपने पहला मंजर खुद तोड़ दिया। मंजर तोड़ दिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आपका ये उद्यान देख के। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी प्यार से आपने इसको सजाया है। अब आज के युवाओं में जो एक शहर की तरफ अपने पैतृक व्यवसाय को छोड़ के शहर की तरफ भागने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने युवाओं के लिए? बीच में हुआ कि किसानी पेशा थोड़ा कमज़ोर हो गया था 70 के दशक के बाद जी। तो इससे जिसको 150 बीघा भी ज़मीन था, 25-50 एकड़ भी जी, वो भी परेशान रहता था जी। एक तो यहाँ बाढ़ के कारण भी, वैसे भी बाढ़ सुखाड़ या बहुत सा रेट बढ़िया नहीं मिलना जी। देखिए 70 के दशक में सरकारी नौकरी और किसानी जी, दोनों में किसानी बेहतर था जी। 1 कुंटल 2 कुंटल अनाज के बराबर दरमाहा होता था जी। दरमाहा तो सही ढंग से बढ़ा जी, लेकिन कृषि का जो उत्पाद है उसका रेट सही ढंग से नहीं बढ़ा। इसके चलते जो है ना, ये किसान लोग फील करने लगे कि हम बहुत कमज़ोर हो गए जी, और नौकरी वाला बहुत बेहतर होने लगा जी। ये भी एक कारण रहा जी। दूसरा बात है कि अंधाधुंध जो है शहर के लोग शहर की तरफ भागना शुरू कर पलायन हुआ। हाँ, उसके चलते जो है ना, अब धीरे धीरे जो है कृषि को हम लोग चाहते हैं अगर मजबूत हो जाए तो फिर शहर से लोगों का पलायन देहात की ओर होना शुरू हो जाएगा। और हम लोग का ये इच्छा भी है कि इसमें इतना आकर्षण हो जाए आम के बगीचे में जी, फसल के खेती में जी, और तरह तरह का खेती बाड़ी में अगर विकसित रूप में इसको अगर हम लोग बढ़ा सकेंगे जी, तो फिर शहर से देहात की ओर पलायन हो, ऐसा हमारा इच्छा भी है। कोई एक मैसेज जो आप आज के बच्चों को देना चाहेंगे कि वापस गांव की तरफ आओ, यहाँ भी संभावनाएं असीमित हैं, कुछ करके देखो, कुछ नया करो, ऐसा कुछ यदि आप? शहर में तो काफी सघनता बढ़ रहा है जी जी, जिसके चलते छोटे छोटे जगह में जीना जी, और काफी परेशानी में लोग रहता है, खुले हवा में सांस नहीं ले पाता है, बीमारी का संख्या बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जी, इसका सघनीकरण के कारण भी होता है जी। देहात में फैलाव है, यहाँ काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लोगों को ऑक्सीजन मिलता है जी, और खुले वातावरण में घूमने टहलने में, चलने फिरने का ज़्यादा मौका लगता है जी। तो इसके लिए ज़रूर हम चाहेंगे कि उतना शहर के प्रति आकर्षण न करके अब लौट चलें गांव की ओर। नए बच्चे इधर भी ध्यान दें जी, इसको भी विकसित करें जी। बहुत तरह का खेती, फल, उद्यान जी, इसके ओर आकर्षित अगर हों तो देहात का जो विकास होगा तब भारत का असली विकास तभी होगा। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इंस्पायरिंग शरण को समय दिया और जो जानकारी दी है आज के युवा पीढ़ी के ये काम के आएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।